खुशियों का सफर। यह कहानी है एक छोटे शहर की, जहां रहने वाले एक साधारण परिवार की। परिवार में माँ, पिता, एक बेटा आर्यन और एक बेटी नैना है। यह कहानी उनके जीवन के उतार चढ़ाव और खुशियों की खोज की है। आर्यन और नैना एक खुशहाल परिवार में बड़े हो रहे हैं। उनके माता पिता हमेशा उन्हें सिखाते हैं कि खुशियों का मतलब केवल भौतिक वस्तुएं नहीं होती। माँ राधिका हमेशा बच्चों को छोटी छोटी बातों में खुश रहने का महत्व समझाती है। पिता मोहन एक छोटे से दुकानदार हैं और हमेशा मेहनत करते हैं ताकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। परिवार में हर रविवार को एक विशेष पारिवारिक भोजन होता है, जिसमें सब मिलकर समय बिताते हैं। एक दिन परिवार को एक बुरी खबर मिलती है। मोहन की दुकान में आग लग जाती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। परिवार आर्थिक संकट में पड़ जाता है। आर्यन और नैना दोनों चिंतित हो जाते हैं। इस मुश्किल समय में राधिका ने अपने बच्चों को मजबूत बनाए रखा। उन्होंने कहा, हम इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देंगे। खुशियाँ हमारे अंदर है, उन्हें बाहर लाना है। मोहन ने नई दुकान खोलने का निर्णय लिया, लेकिन उनके पास पैसे की कमी थी। राधिका ने अपने गहने बेच दिए ताकि परिवार को कुछ मदद मिल सके। आर्यन ने भी काम करने का निर्णय लिया। वह एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। नैना ने भी पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों भाई बहन ने अपनी मेहनत से परिवार को फिर से खड़ा करने की ठानी। कुछ महीने बाद मोहन ने अपनी दुकान फिर से खोली। आर्यन और नैना ने उनके साथ मिलकर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे दुकान फिर से चलने लगी। परिवार ने एक दूसरे का सहारा बनकर खुशियों की शुरुआत की। आर्यन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में दाखिला लिया। नैना ने भी अपनी कड़ी मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त किए। आर्यन ने कॉलेज में नई दोस्ती बनाई और वहाँ एक संगीत ग्रुप में शामिल हुआ। उसे संगीत का बहुत शौक था, लेकिन परिवार की स्थिति को देखते हुए वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता रहा। नैना ने भी डॉक्टर बनने का सपना देखा। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं अपने सपने को पूरा करना चाहती हूँ, मुझे मेहनत करनी होगी। आर्यन ने अपनी संगीत को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने एक म्यूजिक प्रतियोगिता में भाग लिया और वहाँ उसे पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिला। उसकी प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस बीच नैना ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की। परिवार ने मिलकर उसकी इस उपलब्धि का जश्न मनाया। मोहन और राधिका ने अपने बच्चों पर गर्व महसूस किया। एक दिन आर्यन को एक बड़े म्यूजिक शो में परफॉर्म करने का अवसर मिला। वह अपने माता पिता को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। उन्होंने कहा, तुम्हारी मेहनत लंगलाई है, हमें गर्व है। आर्यन ने उस शो में शानदार प्रदर्शन किया। दर्शकों ने उसे खड़े होकर सराहा। यह उसके लिए और परिवार के लिए खुशी का पल था। आर्यन की सफलता के बाद उसे एक म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस में प्रस्ताव मिला, लेकिन इसके लिए उसे शहर छोड़ना पड़ा। नैना ने कहा, भाई, तुम्हें अपने सपने का पीछा करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए गर्व महसूस करती हूँ। आर्यन ने परिवार को छोड़कर शहर जाने का निर्णय लिया, लेकिन उसने वादा किया कि वह हमेशा उनके साथ रहेगा। आर्यन शहर चला गया, लेकिन उसे घर की याद आने लगी। उसने अपने माता पिता को हर सप्ताह फोन किया और उनकी खैर खबर ली। राधिका और मोहन ने उसे प्रोत्साहित की, वह अपने सपनों को आगे बढ़ाए। नैना ने भी अपनी पढ़ाई में मेहनत की और मेडिकल कॉलेज में अपनी पहचान बनाने लगी। वह अक्सर आर्यन से बात करती और अपने अनुभव साझा करती। कुछ सालों बाद आर्यन ने अपनी पहली म्यूजिक एल्बम रिलीज की। वह अपने परिवार को आश्चर्यचकित करने के लिए घर लौट आया। मोहन और राधिका उसे देखकर खुशी से आंसू बहाए। नैना ने भी अपनी मेडिकल परीक्षा में उत्कृष्टता हासिल की। उसने अपने माता पिता को बताया कि वह अब डॉक्टर बन चुकी है। परिवार ने मिलकर इस सफलता का जश्न मनाया। आर्यन ने अपने परिवार के लिए एक छोटा सा समारोह आयोजित किया। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। राधिका ने कहा, तुमने हमें सिखाया है कि खुशियाँ हमेशा मेहनत से मिलती है।
परिवार ने मिलकर एक साथ एक सुंदर पिकनिक का आयोजन किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया और अपने जीवन के उन कठिन क्षणों को याद किया जिनसे उन्होंने एक दूसरे का साथ निभाया। इस तरह आर्यन और नैना ने अपने सपनों को साकार किया। उन्होंने यह समझा कि खुशियां सिर्फ उपलब्धियों में नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में होती है। उन्होंने अपने माता पिता की मेहनत को कभी नहीं भुलाया और हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहे। परिवार की एकता और प्यार ने उन्हें हर कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दी।